नरेंद्र मोदी ने अपने पीआर के लिए जवानों की शहादत को नकार दिया। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 जवान शहीद हुए, लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला था कि एक भी क्षति नहीं हुई है। यह सदन की अवमानना के साथ साथ उन शहीदों का भी अपमान है जिनकी शहादत को मोदी सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए नकार दिया। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस देश के लूट का सबसे बड़ा अड्डा आदि से रही है। चंदा चोरी तो अब आया है, जब मंदिर आंदोलन चला 89 से, तब से ही राम मंदिर के नाम पर चोरी हो रही है। ये तो अब जब जनता जागरूक हुई, सोशल मीडिया पे आया, तमाम चीज़ें धीरे धीरे जागरूक हुई, तब जनता जान पाई। ये तो चोरी 92 से ही शुरू कर दिए हैं, और ये तो 200 करोड़ की नहीं। अगर इस चोरी को कायदे से एसआईटी जांच ना करे, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और सीबीआई को लगा करके निष्पक्ष जांच कराई जाए। मंदिर की जो चोरी हुई उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक आरएसएस तक सब इसमें शामिल हैं। इन पैसों से सांसद विधायक खरीदे गए, सरकारें बनाई बिगाड़ी गई, और बंगाल चुनाव में भी इस पैसे का बड़ा इस्तेमाल किया गया। भारतीय जनता पार्टी लूट का अड्डा है, और इसने देश की जनता को ही नहीं पूरे विश्व को धोखा दिया है। ये तो कह रहे राम के हैं, ये राम को थोड़ी लूट लेंगे। बिल्कुल, ये राम के नहीं हैं। ये राम के नाम पर केवल सत्ता पाने के मार्ग हैं। इनके पास विकास का कोई रास्ता नहीं है। हिंदू मुसलमान भगवान राम के सिवा कभी इन्होंने ये कहा कि हमने ये विश्वविद्यालय बनवाया है, हमने ये हॉस्पिटल बनवाया है, हमने ये बड़े उद्योग लगाए, कभी कहा? जब से मंदिर निर्माण हो रहा है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महीने में 4 बार आती थी, उनकी निगरानी में सारे कार्य होते थे, तो चंदा चोरी कैसे हुआ? ये बात वो बताएं, या तो कि चोरी में कहीं ना कहीं वो भी शामिल है। भाई आते थे तो महीने में 4 बार आते थे, और हर बार मंदिर जाते थे, अधिकारियों के साथ बैठक होती थी, ट्रस्ट के साथ बैठक होती थी, तो कैसे उनको भनक नहीं लगी? और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ है, टीटी का पेपर लीक हुआ है। महाराष्ट्र में पेपर लीक के बाद अब इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल होना था टेट का एग्जाम। गणेश ठाकुर मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गणेश, यहाँ भी पेपर लीक का मामला? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है ये। और कल टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा थी, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, क्योंकि उसमें बुर्खे पहनने को लेकर और हिजाब को लेकर भी विवाद हुआ था। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले इस टीईटी एग्जाम के पेपर ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं, पेपर लीक हुआ है। और ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पेपर पाए जाने के बाद में शिक्षण विभाग जो ये एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, वो अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के इसकी जानकारी देगा, और इस एग्जाम को स्थगित करने का निर्णय शिक्षण विभाग की तरफ से लिया गया है, क्योंकि ये पेपर थाने में अभी कुछ देर पहले मिले हैं, और अब इस पूरे बारे में आगे जानकारी ली जा रही है। पुलिस विभाग ने उनको सूत्रों से जानकारी मिली थी कि थाने डिस्ट्रिक्ट में पेपर मिले हैं, पेपर दिए जा रहे हैं, और जब पुलिस ने वहां जाकर छानबीन करने में पता चला कि वाकई में पेपर लीक हुए थे। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके पेपर बरामद किया गया है, और इसके बाद ये अब शिक्षण विभाग निर्णय ले रहा है कि कल से होने वाली परीक्षा स्थगित की जाएगी, और अब इसकी जांच होगी। खुद थाने में पुलिस की टीम और एसआईटी जो इंटेलिजेंस विंग है महाराष्ट्र पुलिस की, उनके कुछ अधिकारी पहुंचे हैं, और ये पेपर लीक हुआ कैसे इसकी जानकारी भी ली जा रही है। गणेश, इससे पहले भी जब पेपर लीक हुआ था तार महाराष्ट्र से जुड़े थे। क्या पेपर लीक माफिया, जो पेपर माफियाओं का ये नकल गिरोह का गढ़ बन रहा है महाराष्ट्र? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो नीट की परीक्षा को लेकर मोटेगांवकर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला व्यक्ति पकड़ा गया था, और कुछ टीचर्स पुणे से पकड़े गए थे, और कई लोग जिनके संबंध महाराष्ट्र से थे वो पकड़े गए थे। तो अब टीईटी की परीक्षा की खबर भी अब सामने आ रही है। एग्जाम पेपर जिस तरह लीक होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन पुलिस ने समय रहते इसकी जानकारी ली, उनको जानकारी मिली
और समय ठीक रहते है, इस परीक्षा को समय को स्थगित करने का वक्त निर्णय रहते लिया। रद्द कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका।